है। और उत्तर बाल्यावस्था, इसमें क्वेश्चन आता है कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर हम लोग जानेंगे, अब लास्ट हमारा है किशोरावस्था। किशोरावस्था, एडल्सेंस। अब किशोरावस्था में बच्चे का विकास, एक तो बच्चे का विकास जो है शैशवावस्था में होता है, दूसरा किशोरावस्था में भी बच्चे का विकास होता है। उसके मूंछ, उसकी दाढ़ी और बच्चियों के जो है चेस्ट वगैरह का विकास हो जाता है। और इस तरीके से वो उनका विकास स्टैनले हॉल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा। ये भी क्वेश्चन आता है, किस अवस्था को तूफान और संघर्ष, तूफान और संघर्ष की अवस्था, इसी को कहा जाता है। और किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि तूफान और संघर्ष की अवस्था को, किशोरावस्था की अवस्था को तूफान और संघर्ष की अवस्था करा, इसे स्टैनले हॉल नामक वैज्ञानिक ने मतलब ये कहा था। और ये फिर गिरोह की अवस्था भी होती है, गिरोह की अवस्था भी इसको कहते हैं। ये आपका है। तीसरी पॉइंट है कि वीर पूजा की भी अवस्था इसको कहते हैं, वीर पूजा की अवस्था। बच्चा जो है थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है और अपने को जो है उसकी तूफान और संघर्ष में हर समय वो सोचता है कि मैं ही जो हूँ, मैं ही हूँ और जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से वो वीर रस का उसके अंदर ज़्यादा संचार हो जाता है। तो इस तरीके से इसको वीर पूजा की भी अवस्था कहा गया है। और एक अवस्था और है इसमें कि बच्चा जो है बाह्यमुखी हो जाता है, बहिर्मुखी अवस्था, बहिर्मुखी हो जाता है बच्चा, सामाजिक हो जाता है। वैसे बहिर्मुखी अवस्था को बाल्यावस्था में भी कहा जाता है, लेकिन ये बहिर्मुखी अवस्था जो है किशोरावस्था की भी अवस्था को कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है गिरोह की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था, बहिर्मुखी की अवस्था, और थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो छोटा होगा उसको हम देख लेंगे। समाज सेवा भावना की अवस्था भी होती है, समाज सेवा भावना की व्यवस्था इसको कहते हैं, समाज सेवा भावना की अवस्था। तो होता है नैतिक मूल्यों की अवस्था, नैतिक मूल्यों की भी व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से, और बच्चा जो है अपने, और इसको कभी कभी ये कहता है विरोधी मानसिकता की अवस्था, विरोधी मानसिकता की अवस्था। बच्चा हर समय जो है विरोध करना शुरू कर देता है किसी चीज़ को, वो अपने तरीके से कुछ करना चाहता है। तो अब तो बाकी कुछ नहीं बचा हुआ है, अगर है तो हम थोड़ा देख ले रहे हैं, जो भी होगा आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी मैटर है उसे हम आप लोगों को और दें। और
और बाकी तो और सारे स्टेज वगैरह हैं, जैसे लंबाई, दांत निकलना, हाथ पाँव का वृद्धि होना। इसमें विजडम टीथ, जो अक्ल दाढ़ जिसको कहते हैं विजडम टीथ, विजडम टीथ, टीथ यानी अक्ल दाढ़ निकल आते हैं, निकल आते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी तो ये हमारा पहला वो है, तो फिर हम चाहेंगे कि आप लोगों को जितना भी हो सके अधिक से अधिक अध्ययन करके और आप लोगों को ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। और जैसे कहा गया है ना कि एक मधुमक्खी जो है कहाँ कहाँ से जो है रस लाती है और छत्ते में शहद बनाती है। तो हमारा भी वही पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को कहीं से भी जहाँ से भी वो नॉलेज मिले ला करके देने का प्रयास करेंगे। और इसे आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम पढ़ाएं इससे हमारा मोटिवेशन होगा। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों के काम आ रहा है और आप लोग इसको देख रहे हैं। और सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम पढ़ाएंगे वो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। तो इसी के साथ आज का यही समाप्त होता है। धन्यवाद।